नमस्कार। मोदी जी ने कल हमारे सामने एक छोटे से भाषण के माध्यम से एक गोल भी रखा और एक कंडीशन भी रखी। गोल ये है कि जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसमें हमारे ट्रेड रूट्स आते हैं, हमारे पोर्ट्स आते हैं और जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री आती है। इसके साथ अगर आप जुड़े हुए में देखें तो पूरे ट्रांसपोर्टेशन आता है, पूरे ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग ये वगैरह सारी चीजें आती हैं। अब इसके साथ क्या हुआ कि कुछ हिस्ट्री है कि कांग्रेस ने किस तरीके से चीजों को खत्म किया और बनने नहीं दिया, और कुछ मॉडर्न लेगेसीज हैं जो अभी हमने स्टैब्लिश कराए हैं, और बिल्कुल डे टू डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम समुद्र पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। कारण क्या है, देखिए, एंशियंट इंडिया में क्या था, हम कहते थे अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया। इसका मतलब था कि हमारा समुद्र पे फुल शासन था, पूरा मैप था, हमारे बोट्स थे, एवरीथिंग। एंड हम इस चीज को करते थे। जो आज की दुनिया में, जो मोदी जी के आने से पहले भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री थी वो नदारद थी, और हम चाहे कंटेनर हो या शिपिंग वेसल हो, उसके लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट हो गए थे। डीप सी पोर्ट तक हमारे पास नहीं थे जो पास्ट में थे। तो इस पूरी शिपिंग इंडस्ट्री पे, नेवल और कमर्शियल, इस पे बात करने के लिए आज हम रेजोनेंट न्यूज की लवीना जी को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू लवीना। Thank you, एंड Manjari ji. Long time, and I'm so glad you called me. Once again, we meet. एंड दिस इज व्हाई लेट्स हैव अ महासागर माला as a base. How we are going about it, what are the challenges, और क्या अभी करना बाकी है? जी। I'll start with China. कि I'm sorry, I'm starting with China. चाइना ने सिल्क रूट को ऐसे बनाया है, ऐसे उसके बारे में प्रोपागेंडा किया है. एवरीवन बिलीव्स कि सिल्क रूट बहुत ही प्रॉस्परस रीजन हुआ करता था, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत पीड़ित लोग थे जो रहते थे सिल्क रूट में, और वो एरिया ही बहुत क्या कहते हैं, वेदर, अगर आप ताजिकिस्तान जाओ, आप तुर्क आई मीन वो पूरा शिंजियांग का एरिया, सिल्क रूट, वो यूरोप बहुत मुश्किल से पहुंचते थे, राइट. और सिल्क रूट इतना कुछ है नहीं जितना वो दिखाते हैं, बोलते हैं. सच्चाई ये है कि पुराने जमाने से केरला में एक, अगर आप इंडिया की अगर ये देखो, ज्योग्राफी देखो, हम लोग इतने पानी के अंदर हैं कि किसी को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट क्रॉस करना हो, यानी अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया से अफ्रीका, उनको हमें टच करके ही जाना पड़ेगा, वरना वो नीचे अंटार्कटिका की ओर जाते हैं, विच इज वेरी डेंजरस. दे कैन नॉट डू इट, राइट. और उसके नीचे आपने देखा होगा सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं. सो वन, वी हैव अ ग्रेट जियोग्राफिकल एडवांटेज, और ये एंशियंट टाइम से रहा है. um, इसको स्पाइस रूट कहते हैं, जो समहाउ हम लोगों ने इतना उसको पुश किया ही नहीं है. अगर आप देखें तो ब्रिटिशर से लेके, रोमन से लेके, सारे लोग इंडिया में इसीलिए आए थे क्योंकि वो स्पाइसेस लेने आते थे. आई विल ऑल्सो कोट कंगना. कंगना का एक ये था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, ये यूरोपियन क्या ही खाते हैं, इनको तो स्पाइसेस हम बेचते थे पुराने जमाने से. शी इज राइट. उन स्पाइसेस की वजह से हम लोगों ने काफी ट्रेड, और वो ट्रेड कॉरिडोर्स ओवर अ पीरियड गॉट डिस्ट्रॉयड. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन हम लोग कॉलोनाइज हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स और ये फ्रेंच, ये पोर्चुगल, ये इसीलिए आए क्योंकि दे वांटेड टू डू ट्रेड विद अस. एनीवे, दैट इज आवर हिस्ट्री. बेस्ट पार्ट वाज कि ये कॉरिडोर्स मर रहे थे, और जो जो कंट्रीज जिसके जिसके थ्रू ये आ रही थी, उनके साथ जो डाइंग रिलेशंस थे हमारी, वो दोबारा अब रिजुविनेट हुई हैं. वो चाहे आप अफ्रीका साइड, मिडल ईस्ट साइड देखो, साउथ ईस्ट एशिया साइड देखो. तो ये 2021 की बात है, जब मुझे आईमेक, उस टाइम पे आईमेक का नाम नहीं दिया गया था. आई हैड ओनली, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा था यूएई, ग्रीस एंड इंडिया का. तो मैं अपने आर्मी के फ्रेंड से पूछने लगी, यार ग्रीस में हमको क्या इतनी इंटरेस्ट हो रही है, हम तुर्की से तो लड़ने जा नहीं रहे हैं, तो ग्रीस के साथ क्या हमारा इतना वो हो रहा है. और मैं देख रही थी सुषमा स्वराज मैम बार बार ग्रीस जा रही थी, काफी बार वो ग्रीस गई हैं, उनकी मीटिंग्स हुई हैं ग्रीक के साथ. देन व्हेन आई बिगन डिगिंग, आई रियलाइज्ड कि इजराइल, सऊदी, यूएई
और इंडिया का एक प्लान है कि एक कॉरिडोर आएगा। तो मुझे उस टाइम पे अगेन उस टाइम पे अब्राहम स्कॉट एज सच कुछ बड़ा उसने कुछ ये नहीं साइन भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। बट when you dig details, I realized कि Israel was already sharing intelligence with Saudi and all that. फिर समझ में आया कि कॉरिडोर है, तो मैंने लिखा था ये इंडिया को दोबारा सोने की चिड़िया बनाएगा, मेरा बिलीफ है, क्योंकि ये ट्रेड कॉरिडोर ला रहा है और ये ट्रेड कॉरिडोर की वजह से साउथ इंडिया से लेके कश्मीर तक, आपने देखा होगा कश्मीर में भी बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे लुलु ग्रुप और वो सब फार्मर्स, उसी टाइम पे फार्मर्स रिलेटेड एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, ये सब इसका हिस्सा है, ये सब इसी चीज का हिस्सा है। लेकिन ये टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हो रहा था। ईस्टर्न साइड में चेन्नई से रशिया तक एक कॉरिडोर आ रही है। अब चेन्नई से रशिया नहीं, इट वुड ऑल्सो मीन चेन्नई, कंबोडिया, फिलीपीन, जापान, फिर वहां से व्लादिवोस्तोक और रशिया ऊपर। तो एंड वहां पे टाटा जैसी कंपनीज ने, अगर आप रशिया का बिल्कुल ईस्टर्न साइड देखें, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है वहां पे, हमको आइस यू कटर नो चाहिए। या रशिया को खुद वहां पे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हमने वहां पे बेस मांगे, हमने ऊपर भी रशिया से बेस मांगे, क्योंकि ये कॉरिडोर सिर्फ यहाँ नहीं खत्म करने वाले, हम इसको और ऊपर भी ले जाएंगे। एंड दिस इज सच अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लान। आपका जो फार्मर्स का रिलेटेड या एग्रीकल्चरल रिलेटेड लॉज आ रही हैं, जो आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड आ रही हैं, जैसे 2021 में एक सिंधु नेत्रा नाम का एक सैटेलाइट ऊपर गया, किसी को ध्यान नहीं पड़ा ये सिंधु नेत्रा किस चीज, आई एम सो श्योर ऑडियंस में ही ज्यादा लोगों ने सिंधु नेत्रा के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। इट्स अ माइक्रो सैटेलाइट, बट इट परफॉर्म्स अ मैसिव मैसिव ड्यूटी। और वो क्या करती है, वो हमारी कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को उससे कनेक्टेड है। कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम हमारा सिर्फ इंडिया के, लाइक इंडिया की इमीडिएट बाउंड्री या क्या कहते हैं लिटोरल जोन, यानी लिटोरल जोन यानी वो होता है जहाँ पे हमारा पानी का वो बाउंड्री खत्म होता है, उसके 200 आगे नॉटिकल माइल। या उसके आगे का भी हम लोग उससे रिलेटेड कोस्टल सर्वेलेंस करते हैं, जैसे सेशल्स, मॉरिशस। सेशल्स में इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो कि सेशल्स की मैरीटाइम एडवाइजर को इंडिया चूज करती है, मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को एक इंडिया हेड करता है, इंडियन हेड करते हैं, इंडियन आईपीएस ऑफिसर या इंटेल ऑफिसर्स दैट्स अ हेड न्यूज़ करते टू हैं। मी। या इट इज आर एंड इंडिया बकायदा मॉरिशस की RNAW, आई मीन जो भी अभी के NSA हैं वो उन्होंने RNAW में एक डेपुटेशन ये किया, अदरवाइज ही इज एन IPS। तो कितनी इंपॉर्टेंस वहां पे देती है। आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम, आई विल जस्ट से मॉरिशस में एक ऑपरेशन लाल डोरा नाम का एक ऑपरेशन हुआ था, वो 1980s की बात है। बट उस टाइम पे भी आई डोंट वांट टू मेंशन इंदिरा गांधी, शी इज मेड मेनी ब्लंडर्स, बट उस टाइम पे भी इंडिया को ये था कि मॉरिशस में बहुत ज्यादा हिंदूज रहते हैं, तो उस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन लाल डोरा था। वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, एनीवेज विल कम टू दैट। पॉइंट इज सिंधु नेत्रा जो कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को प्रोवाइड करती है, उसी के आगे इंडियन गवर्नमेंट ने आई थिंक समवेयर इन 2022, तो ये 2021 में इसका लॉन्च हो चुका है। गवर्नमेंट ये कब अनाउंस करती है इसके बारे में, 2022 में, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो बीज बो दिए हैं उससे रिलेटेड, राइट। तो 2022 में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सागर पॉलिसी, यानी क्या है, सर्वेलेंस एंड रीजनल ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का फुल फॉर्म है। ये पॉलिसी हम लोग ये अप्लाई करेंगे, हम अपने नेबर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों को लगता है कि अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, राइट। एंड वो एक्टिवेट भी हो गया, उसका फेज 2 स्टार्ट हो गया। अब तो फेज 1 2023 में ही एक्टिवेट हो गया। अब जाके जब PM हमारे 2025 में बोलते हैं कि हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे और चीजें लाएंगे, तब तक हमने एक फाउंडेशन ले कर दी है, कि हमारे कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स की वजह से हम लोग न्यूज में देखते हैं कि चाइनीज सबमरीन आई या चाइनीज युआंग वांग का स्पाई शिप आ गया है, और ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? इट्स बिकॉज हमारी कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम इसको अच्छे से पकड़ लेती है। इनफैक्ट ये जो कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम है, ये
सब जो नीचे जो इनकी जो छोटी छोटी बोट्स होती है ना, मतलब सबमरीन इज ह्यूज, बड़ी 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 जायंट्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए और भी ये होता है। वी कैन इवन डिटेक्ट चाइनीज बोट्स, छोटी वाली भी, जो ओके। अनमैन्ड व्हीकल्स होती हैं, वो छोटे साइज की भी हो सकती हैं, उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए आप, आई डोंट नो ये न्यूज में कितना आया है, बट ये पिछले साल या पिछले के पिछले साल हम लोगों ने एक चाइनीज अनमैन्ड व्हीकल को अंडमान में पकड़ा था, अंडमान के पास। एंड वो इनिशियली वो न्यूज यही आई थी कि फिशरमैन ने पकड़ा है एंड ऑल दैट, बट वी पिक्ड इट अप बिकॉज ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम दैट वी हैव देयर। इट इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट पॉलिसी, क्योंकि देखिए आप कोई भी कंट्री अगर वो पावरफुल है, इट इज पावरफुल बिकॉज ऑफ इट्स नेवी। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये था कि हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी में ही इतने लगे हुए थे, हमारी नेवल एसेट्स को, नेवल एसेट्स वैसे भी बहुत महंगी होती हैं, ये भी है, में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज, आज अब जैसे सेशल्स को, सेशल में मैंने बोला कि मैरी टाइम सिक्योरिटी एडवाइजर वहां का, वो हम चूज करते हैं, तो उनके साथ नेवल हमारी क्या डिफेंस पैक्ट होती है। श्रीलंका के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो तो इट विल टेक अस टू नेक्स्ट लेवल, क्योंकि श्रीलंका के साथ अगर डिफेंस पैक्ट हुआ है, इट मींस दे आर स्लोली पुशिंग आउट चाइना फ्रॉम श्रीलंका, राइट। एंड सेम गोज विद मालदीव्स का, तो हम सबको पता है, मालदीव्स को तो मतलब डंडे मार मार के हम वापस लाए हैं वहां पे, फिर भी लेकिन अब तुर्की का प्रेजेंस बढ़ रहा है, तुर्की इज एन इरिटेंट। इवन बांग्लादेश के साथ हमने लाइन ऑफ क्रेडिट देके उनको, उनके साथ डिफेंस पैक्ट्स किए हैं। म्यांमार, म्यांमार के साथ भी हम लोग ये करते। इनफैक्ट ये कलादान प्रोजेक्ट क्या है, कलादान प्रोजेक्ट अल्टीमेटली हमको साउथ ईस्ट एशिया के साथ डायरेक्टली जोड़ता है, और जो चाइनीज प्रोडक्ट्स वहां पे सेल किए जाते हैं उससे लोअर प्राइस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। इसीलिए तो चाइनीज इनसिक्योर हो गए हैं। कलादान प्रोजेक्ट को कभी आने देने, आई मीन दे विल कीप दिस रूट बिजी, क्योंकि वो जो पूरा एरिया है चाइनीज गैंग्स डोमिनेट करता है। तो ओके। यू ऑल्सो नो राइट, साउथ ईस्ट एरिया के ड्रग गैंग्स सब कुछ। इनफैक्ट 2018 में आई रिमेम्बर ट्रम्प ने चाइना को, शी जिनपिंग को वार्न किया था कि आप अपनी जो ड्रग माफिया है उसको कंट्रोल में करो, वरना हम इनको बैन करेंगे, आपके ऊपर भी ये लगाएंगे। बट अगेन ही वेंट आउट ऑफ पावर फॉर वन फ्यू इयर्स, एंड बाइडेन ने 4 years। 4 years फॉर, बाइडेन ने भी चाइना के अगेंस्ट एक्ट किया है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रम्प की तरह नहीं किया, क्योंकि वो लोग रशिया की ओर कॉन्सेंट्रेटेड थे। उक्रेन वार स्टार्ट हो गया। हमारी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी बिकॉज ऑफ रशिया उक्रेन वॉर। 2022 में चाइना कह रही, चेन्नई, साउथ ईस्ट एशिया और वो रशिया का वो कॉरिडोर एक्टिवेट हो रहा था जब ये नॉर्थ वॉर साउथ स्टार्ट कॉरिडोर। हो गया। नो नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ तो ईरान के थ्रू आ रहा है, राइट। हाँ हाँ हाँ। रशिया, अजरबैजान, ईरान, इसीलिए चाबहार ओके। पोर्ट, एंड इसीलिए वो वेस्ट साइड में, ये ईस्ट साइड में है। क्योंकि ओके। ईस्ट, ये साइड का भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर एक्टिवेट हो गया चाइना का बिजनेस बहुत लो होने वाला है, और चाइना कभी हमको इतने इजीली यहाँ पे ना एक्सेस नहीं करने देगी। तो वहां पे लड़ाई है, और ऊपर से प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रशिया ने उक्रेन वॉर स्टार्ट कर दिया। तो वो जो चेन्नई, वो फिलीपीन, जापान, इनफैक्ट रशिया जस्ट, व्लादिवोस्टोक चेन्नई में यहाँ व्लादिवोस्टोक, वो जो मैं कह रही थी कि टाटा कॉरिडोर है। इन्वेस्ट करने लगा है। जापान के साथ रशिया उनके रिलेशंस थॉक कर रहा था, क्योंकि वो जापानीज इन्वेस्टमेंट मांग रहा था रशिया की टूवर्ड द एंड। अगर वो एरिया एक्टिवेट हो जाता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये फिर ऐसे नहीं हम यहाँ पे रुकने वाले, हम लाइक आई सेड आर्टिक के थ्रू भी जाएंगे। अब आर्टिक में क्या है, आपका स्नो मेल्ट कर रहा है, तो आपने देखा होगा रशिया और चाइना दे आर फाइटिंग फॉर बेसिस देयर अमंग देमसेल्व्स। ऊपर से अमेरिका, तो ऑब्वियसली अमेरिका का तो मतलब आप हर जगह उनकी प्रेजेंस आप ऑलरेडी लगा सकते हो कि दे आर ऑलरेडी देयर एंड दे ऑलरेडी नो व्हाट इज द सिचुएशन। इतने तो अगर कोई भी ऑनलाइन सैटेलाइट की वेबसाइट भी देखे ना, हमारे सर पे एट एनी पॉइंट ऑफ द डे हमारे ऊपर 30 से 40 सैटेलाइट होते हैं, उनमें से ज्यादातर अमेरिकन होते हैं। तो अमेरिका के सर्वेलेंस तो इतनी बढ़िया है। बट पॉइंट इज, आर्टिक का आइस जब मेल्ट होगा, वी इंडिया डजंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू
get access to other countries through that ways. And पीएम मोदी का जो स्पीच है, इट इज बेसिकली, मोदी जी खुद बोलते हैं कि जो मैं स्पीच देता हूँ बहुत सोच समझ के, उसमें जो हिंट डालता हूँ बहुत सोच समझ के डालता हूँ एंड बोलता हूँ, करता हूँ. ही सो राइट. जो उन्होंने कल बोला है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस इयर्स. यू नो, पिछले 4-5 साल की मेहनत, एक फाउंडेशन ले किया है, तब जाके उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है. सो इट इज अ ब्यूटिफुल एरा. एंड मैं ये नहीं कह रही कि जब ये कॉरिडोर्स एक्टिवेट होंगे पैसे आएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमारी कंपटीशन बढ़ेगी, उस टाइम पे वॉर भी बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगी हमारी. नेचुरली। तो उसके हिसाब से फिर डिफेंस की पैक्स, और आप जैसे बता रहे थे कि यू नो कि डिफेंस रिलेटेड जैसे हमारी बेसिस, इसीलिए हम हमारी जो बेसिस हैं हम एक्टिवेट कर रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस की हो, ताजिकिस्तान में वी लॉस्ट 1 बेस टू चाइना, बट दूसरा हमारी प्रेजेंस ताजिकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, अफगानिस्तान में बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले. तो वो बेस का वो हम कंपनसेट कर रहे हैं जो फारखोर के साथ हुआ. एनीवेज, एंड यहाँ पे आप इस साइड देख लो, म्यांमार में भी आजकल अननोन घूमते हैं, जो यहाँ पे मणिपुर में आके जो अटैक करते थे वो वहां पे मर जाते हैं जाके. या सो भूटान, हाउ कैन वी फॉरगेट भूटान. भूटान इज लाइक लिटरली आवर प्रोटेक्टरेट, राइट. तो हम लोग भूटान में भी, इंटरेस्टिंग पार्ट इज, मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट खुद इसका बहुत कुछ बाहर आने नहीं देना चाहती है. यू नो, सम ऑफ इट बहुत लो की रखती है. जैसे फिलीपींस के साथ एक डील हो रही है हमारी अनमैन्ड बोट्स के ऊपर. तो फिलीपीन जो है अपनी स्ट्रैटेजी जरा फ्लिप कर रही है कि सबमरीन्स बहुत महंगे हो जाएंगे. नेवल एसेट्स, एज आई सेड, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. आप चाहे उनकी यस। वॉरशिप्स ले लो, सबमरीन ले लो, एक तो इतने साल लगा के बनते हैं, ऊपर से बहुत बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा मनी उसमें लगता है. तो फिलीपींस इज लाइक, यू नो, हम लोग सबमरीन का थोड़ा रहने देते हैं फिलहाल. हम लोग अनमैन्ड बोट्स लेते हैं, और अनमैन्ड बोट्स लार्ज लार्ज व्हीकल्स लेंगे. और फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर इट्स कॉल्ड XLUV, ऐसे ही कुछ है. You know, it's called, I'll tell you the exact this thing, XLUUV, which is extra large underwater unmanned vehicle. इसके ऊपर फिलीपींस के साथ हमने ऑलरेडी डील करनी स्टार्ट कर दी है. ये मैं नहीं बोल रही, ये ऑलरेडी एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है डेली बेसिस पे, उन लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स ऑलरेडी निकाली. बट ऑफ कोर्स इट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड, सो नॉट एवरीवन कैन एक्सेस इट, तो इट्स नॉट अ न्यूज़. तो ऑलरेडी हम लोग ऐसी चीजों के लिए वर्क कर रहे हैं. और जो एक हम लोग सोचते हैं कि हमने ब्रह्मोस बेच दिया, उसी के साथ हमारी डील खत्म हो जाएगी. नहीं, ब्रह्मोस एक मिसाइल है. अब उसके आगे हम इंडोनेशिया के साथ भी वर्क कर रहे हैं. ब्रह्मोस मिसाइल लेंगे, अब नेक्स्ट उनको उससे रिलेटेड और चीजें लेनी पड़ेंगी, देन उनको हमारा कुछ और पसंद आएगा. जैसे अभी ये XLUUV की बात हो रही थी, इट्स द सेम विद अर्मेनिया. आपने उनको एक चीज बेची, उनको फिर यू नो दे वांट मोर. ये इंडिया के साथ भी हुआ है एक्चुअली. इंडिया ने पहले रशिया का एक मिसाइल लिया होगा, फिर फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे, फिर हम उनका सबमरीन लेंगे. यू नो, यू स्टार्ट डिपेंडिंग, और जब वो डिपेंडेंस बढ़ जाती है, उसी के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ जाता है. इसीलिए हम लोग ना, पहले आपने देखा होगा, इंडिया अफगानिस्तान को गिफ्ट दे रहा है, म्यांमार को गिफ्ट दे रहा है, तो उस टाइम पे लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्या हम लोग इतने रिच हो गए हैं कि हम उठा के एक सबमरीन बांग्लादेश को गिफ्ट करें, हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को गिफ्ट करें, अफ्रीका में भी हमने हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए हैं, राइट. तो पीपल आर लाइक, आर वी सो रिच, एंड गवर्नमेंट को फिर वो लोग गालियां देते. बट दिस इज हाउ यू गेट देम यूज टू योर प्रोडक्ट्स. पहले आपको कुछ फ्री में देना पड़ेगा. वेरी गुजराती मेंटालिटी दैट सैंपल। इज. पहले एक सैंपल देना पड़ेगा, फिर आप स्लोली आओगे, राइट. So that is the way. I hope I've been talking since last 20 minutes. I'm sorry. No, it was a beautiful journey. तो कमिंग बैक टू महासागर माला, तो भारत इज प्रोड्यूसिंग विद सेशल्स, मॉरिशस वगैरह, ये जो ट्रेड रूट है, और जो हमारे ट्रेडिशनल पोर्ट थे, विंजिंगम, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप बोल दो, Viridium. विलिंगम. Yes. तो That is a whole lot conspiracy. यस, एनी डिटेल्स ऑन इट? Yes, yes. Viridium मैं बताऊं, मैंने अपने बचपन से सुना था कि दिस इज एन एंशियंट पोर्ट.
तो बिकॉज इट इज एन एंशियंट पोर्ट, ये बहुत डीप सीटेड, मतलब बहुत डीप है। बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन ये आनी थी कम्युनिस्ट बेस्ड केरला में। अब ये आता है तो दुबई के पोर्ट्स, यहाँ सिंगापुर के पोर्ट्स, आगे चाइना के पोर्ट्स, इन सबको इफेक्ट करता है, क्योंकि सब यहाँ पे आके डॉक करने लगेंगे बड़ी बड़ी शिप्स। आपकी इंडिया पहले बड़ी बड़ी इतनी शिप्स को ये नहीं करता था, डॉक नहीं करने डॉक नहीं देता कर था। सकता था। तो वो उनके लिए पोर्ट्स अलग, वो सब सिंगापुर जाते थे। अब क्या हुआ, विलियम को इन लोगों ने एटलीस्ट 40 साल डिले किया है, 40-50। आई एम सो श्योर इट स्टार्टेड समवेयर इन 60s, इसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ है 70s में। ये लोग ऑलमोस्ट आने लगे थे कि होएगा होएगा। समवेयर समवन रियलाइज कि ये आ गया तो बाकी सबकी बैंड बजने वाली है। 80s 90s नथिंग, एंड वी, हम लोग केरला में विलियम 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 सुनते रहते थे। और पता है विलियम वो जो एरिया है वो एंशियंट टाइम से, इनफैक्ट वहां पे देयर इज अ सिटी कॉल्ड सिटी ऑफ मुजाइरस। उसका ओरिजिनल मलयालम नाम कोडिंगलूर है। मुजाइरस इज एन इजिप्शियन नेम, क्योंकि उस सीजन में इजिप्ट और बाकी अफ्रीकन रीजन से बड़ी बड़ी शिप्स आती थी। कैन यू बिलीव इट, मतलब एक इंडियन सिटी को इजिप्शियन इस नाम से दिया जाए तो कितना वो एमिनेंट रहा होगा वो पोर्ट रहा, राइट। तो विलियम इज वो पूरा एरिया जो है, इट वाज ऑल पोर्ट्स एंड पूरे बाहर से ये ट्रेन आती थी। लेकिन इन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज की। लास्ट, सबसे लास्ट कंट्रोवर्सी क्या थी, क्राइस्ट कह रही हूँ, सॉरी, क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियंस फिशरमैन को जस्टिस नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड सेड, आप लोग, स्टेट गवर्नमेंट को बोला आप बाजू हटो, हम खुद इन्वेस्ट करेंगे, हम अदानी जी को लाएंगे। अदानी जी आए, काम ऐसे लाइक यू नो लाइक अ थंडरबोल्ट इट फिनिश्ड। एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को साइलेंस करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैंतरे अपनाए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ी साइलेंट हुई। ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं कम्युनिस्ट्स, आप आई देखो। रिमेम्बर द गोल्ड स्कैम। द गोल्ड स्कैम, जिसमें इनकी आगे जाके इनकी बेटी तक फंस गई थी। आप अगर देखो इंडिया के जितने भी मैसिव पोर्ट्स हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, केरला, मुंबई, जितने भी बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, वहां पे यूनियंस, दे आर ऑल कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट या कुछ तो इनका ये रहता है। इनका क्या कहते हैं, इनका पावर चलता था मोर देन द गवर्नमेंट। दे वर माफियाज। यूनियन, सिर्फ यूनियन नाम होता था, दे वर बेसिकली माफिया, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको धीरे धीरे क्लेंस किया है, उसके लिए टाइम लगता है, बिकॉज दीज आर माफियाज एंड दे हैव ड्रॉप्ड देयर रूट्स वेरी डीप इन दीज सिटीज। विलियम को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट 5 to 6 years लगे हैं। उसके बाद अदानी स्टेप्ड इन, अदानी ने इन्वेस्ट किया। उसके बीच में भी कितनी कंट्रोवर्सीज करने की कोशिश की, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए, ईडी सबको लगाया, सब थोड़े शांत हुए केरला में, एंड देन थिंग्स गॉट बेटर। Finally ships have started coming and docking in Vizhinjam because this is an ancient port. It's an ancient port, इसीलिए वो इतने डीप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से था। यही आप गुजरात में हमारी राखीगिरी में भी जो पोर्ट है, वहां भी इसीलिए, फॉर द सेम रीजन वी हैड पोर्ट्स देयर आल्सो, राइट। आप इस साइड चेन्नई में भी देखो, कोलकाता में भी देखो, ये मतलब सेंचुरीज नहीं, थाउजेंड ऑफ इयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे सब, निकोबार में भी, हाँ निकोबार में, या यहाँ पे निकोबार का प्रॉब्लम ये था कि वो वहाँ का वेदर इतना अच्छा नहीं होता था, तो लेकिन सोनिया ने उसको भी अपोज किया है कि वी आर हर्टिंग द इकोसिस्टम एंड द ट्राइब्स। सो वॉट एवर डेवलपमेंट स्टोरी इंडिया वांट्स टू राइट, उसके लिए ऑपोजिशन हमेशा जो है एक एंशियंट रूलिंग पार्टी से आती है, या फिर उनका जो इकोसिस्टम है, और इसी के कारण दे आर पार्ट ऑफ मतलब ठीक है। इंटरनेशनल माफिया। जो या कांग्रेस गवर्नमेंट है, राइट, वी ऑल नो इट, लाइक हम आज तो बच्चा बच्चा जानता है ये बात। सो दैट द थिंग इज कि हम अपने कंटेनर्स नहीं बना रहे। अरे भाई, एक लोहे का स्पेशलाइज्ड बॉक्स है, व्हाट इज द बिग थिंग। तो हमने अपने ट्रेड रूट खत्म किए, हमने अपने लार्ज शिप्स खत्म किए, हमने पोर्ट्स खत्म किए, एंड दिस इज हाउ वी इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन, एंड मतलब
पीएम ने यहाँ तक कहा है कि जितना किराया हम इनको दे रहे थे वो डिफेंस बजट से ज्यादा है। तो अगर हमारा इतना ज्यादा पैसा बच रहा है, विद दिस वी कैन प्रोटेक्ट इंडिया, आर्म इंडिया एंड सेव गार्ड इंडियन इंटरेस्ट इन सी, ऑन लैंड, ऑन इन स्पेस एंड ऑल्सो इन द एयर। तो हर तरफ से, एंड इसके लिए जो हम पार्टनरशिप लक्षद्वीप है। को मेंशन करना भूल गए। लक्षद्वीप ओके, को लेट्स गो साफ फॉर करने इट। में कितना कितना ये लगा। देखिए, लक्षद्वीप का नाम बाहर नहीं आता था, मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही थी। ये पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से जितने भी ड्रग्स आते थे, लक्षद्वीप जाते थे, लक्षद्वीप से श्रीलंका, श्रीलंका से चाइना, साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली, जहाँ पे चाइनीज गैंग्स हैं, चाइना, एंड देन फिर वापस इसी रूट से जाते थे। जो ड्रग्स सप्लाई करता है वो वेपन्स भी सप्लाई करता है, वो एम्यूनेशन एंड ह्यूमन स्मगलिंग भी करता ट्रैफिकिंग भी है, करेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो लक्षद्वीप सेव लक्षद्वीप कैंपेन याद है आपको? कोविड के बीच में आया था और लोगों ने बहुत ये किया था कि नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट लक्षद्वीप में अल्कोहल इंट्रोड्यूस करिए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाटक किया था। बेसिकली हम अपना नेवल बेस लक्षद्वीप का एक्सपैंड कर रहे थे, और उसके पीछे की कंट्रोवर्सी थी। आई मीन, लक्षद्वीप जैसी, लक्षद्वीप का नाम ही लक्षद्वीप इसीलिए है क्योंकि वहां बहुत सारे आइलैंड्स हैं। छोटे नीचे छोटे आप आइलैंड है। मालदीव्स, मालदीव में जाओ, वहां पे तो थाउजेंड, मोर देन थाउजेंड आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार सेम इश्यू। तो जो भी आइलैंड, कुछ भी जगह मिलती थी, ये स्मगलिंग गैंग्स आके बैठ जाते थे और करते थे अपना काम। श्रीलंका में वो ब्लास्ट कैसे हुए थे, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही थी? वो आइसिस के जो बंदे जिन्होंने ये किया था, दे हैड कम इन थ्रू दीज एरियाज, दीज आइलैंड्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे सो हमारे आइलैंड नेव। टू आइलैंड एक रूट बन जाता है। ओके, फॉर देम टू ऑपरेट एंड कमांड। सो इसी के कारण आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेनलैंड का सुरक्षा सब लोग करते हैं, बट आइलैंड्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मेनलैंड में अपराध करके आप किसी आइलैंड पे भाग जाएं, तो उसकी जो अनमैन्ड, एक तरीके से कहिए अनऑब्जर्व्ड, फ्री जो रूट है वो आपको मिल जाता है टू एस्केप एंड टू ग्रो अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन दिस एरिया। और इसमें पायरेसी भी बढ़ जाएगी। फिर जैसे आप सोमालियन पायरेट्स का नाम सुनते हैं, आप हुतीज का नाम सुनते हैं, दे आर ऑल्सो, ये क्या है, केवल सी रूट जो शिपिंग रूट्स हैं उसके ऊपर शिप को ये हॉस्टेज रखेंगे, उससे पैसे लेंगे एंड दे विल लेट देम गो। एंड इसी से आपकी पूरी जो शिप ट्रेड एंड कॉमर्स इससे इफेक्ट होता है, नेशनल ग्रोथ इससे इफेक्ट होती है। और इसी चीज को मोदी अपने महासागर माला प्रोजेक्ट से स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। वो जो मालदीव जिसको आपने चाइना की गोद में जाने दिया, जिस जिस श्रीलंका को जाने दिया, मलेशिया में डियागो गार्सिया में आपने यूके यूएस को अपने बेसिस मेंटेन करने दिए, इंडोनेशिया से भी एक जाकिर नायक के कारण एक थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन वाली स्थिति रखी, सिंगापुर से अपना वर्चस्व हटा लिया। जबकि आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की लड़ाई सिंगापुर से शुरू की थी। सो वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। वरना वहां से लड़ने की क्या जरूरत थी, जापान से आए थे सीधे नागालैंड में उतरते। सो द होल थिंग जो आप होते चले जा या रहे थे, वो अब जो कांग्रेस और नेहरू की मिस्टेक्स हैं वो अब करेक्शन पे आ रही है 2025 में। एंड इसी सिलसिले में जो अडानी जी हैं, अगेन जब आप सागर की बात करेंगे तो यू कैन नॉट अवॉइड अडानी। ही इज पुटिंग अप अ पोर्ट इन वियतनाम्स डालांग, विच इज वेरी क्लोज टू ऑल्सो चाइना। इसराइल, इसराइल में एश्कलोन हाइफा। एंड इलात या हाइफा, एश्कलोन, इलात, हाइफा, इन वो जो इनकी पोर्ट्स हैं, एक तो रेड सी की ओर जो खुल रही है, एक उस तरफ की ओर जो खुल रही है। तो वहां सब मेडिटेरेनियन की। अदानी का, हाँ, अदानी की प्रेजेंस आ रही है। उनको भी हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर हम आते हैं तो फिर ईरान अटैक ज्यादा नहीं कर सकता। यस। इट्स अ स्मार्ट एंड मूव बाय देम आल्सो। हम आते हैं तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी वो सब भी है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट है। एंड बस अब नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग नेवल शिप्स, कमर्शियल शिप्स, ऑल द अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर ड्रोन्स, एवरीथिंग। मतलब द फुल फ्लीट है। एक है कि जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू अंडर वाटर ड्रोन, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, हाईली अनडिटेक्टेबल, उस तक की पूरी रेंज भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। कंटेनर से लेकर के पोर्ट हैंडलिंग तक भारत हैंडल कर रहा है, न केवल भारत में बल्कि इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे। बिकॉज ये जो आइलैंड नेशंस कहते हैं, आइलैंड कंट्रीज कहते हैं, ये पूरी शिपिंग को डोमिनेट करते हैं। मतलब आपकी कॉमर्स यहाँ से रेगुलेट होती है।
और इसीलिए शास्त्रों में समुद्र को रत्न गर्भ कहते हैं कि इसी के थ्रू आपके यहाँ लक्ष्मी आती है। तो अब इस शास्त्रों के हिसाब से एंड करंट जियो स्ट्रेटेजी के कारण अब इस चीज इन रूट्स के ऊपर भारत डोमिनेटिंग हो रहा है, और चाइना को, यूएस को, यूरोप को, ये तीन डीप स्टेट को हम सी में किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं। स्टोरी इज टू लॉन्ग, बट इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर, सो वी आर एंडिंग हियर। होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू लवीना, लेट्स सी यू नेक्स्ट थैंक यू टाइम। मंजरी जी। नमस्ते, वंदे मातरम। जय हिंद।